ओके गाइस, चलो बेसिक्स के डे वन में हम लोग एक बॉडमास करके चीज होती है। शायद आपको ये बॉडमास के बारे में पता होगा। हमने आज जो स्टूडेंट्स ने रेगुलर बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में शायद मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है कि क्या होते हैं ऑपरेशंस, क्या होती है चीजें। सो वी हैव सीन दैट सपोज 2x, नाउ दिस 2x इज नथिंग बट अ टर्म। लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा। दिस 2x इज नथिंग बट योर टर्म ऑफ द रेशियो, राइट? रेशियो बोल रहा हूँ, सॉरी, ये एक टर्म है बेसिकली। सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन। हम इक्वेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। क्या ऐसे ही मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5? इसको मैं बोलता हूं इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ये सभी चीजें इक्वालिटी बन गई। अब यहां पे ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ऑल दीज आर नथिंग बट दी टर्म्स ऑफ द इक्वेशन। ये सभी टर्म्स है। 2x एक टर्म है, प्लस 1 दूसरी टर्म है, नंबर 5 जो है ये तीसरी टर्म है। तो इस तरीके से अलग अलग टर्म्स बने हुए हैं रेशियो में से, या रेशियो बोल रहा हूँ अगेन, सॉरी, रेशियो क्यों ध्यान पा रहा है मुझे। ये जो इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन के ये सब क्या है? टर्म्स बने हुए हैं, राइट? 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, यहाँ पे ये एक टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। इनइक्वालिटी में भी टर्म्स होने वाली है। तो ये सब टर्म्स हो गए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, राइट? जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज होती है, जो राइट हैंड साइड पे चीज होती है, ये LHS है आपका, और ये है आपका RHS। एक साइड है LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे RHS है। तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे RHS है, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे LHS है, ठीक है? ये हमने देखा हुआ है। जब मैं बात करता हूं इस 5 का, ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या? जो कभी चेंज नहीं होता। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 5 जो है ये 5 ही रहेगा, 5 6 नहीं हो सकता, 5 4 नहीं हो सकता, ठीक है? एट द सेम टाइम जब मैं ये x की बात करता हूं, ये x है आपका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या? इसको एक वैल्यू अलॉट की जा सकती है, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है। तो x इज द वेरिएबल, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है। ये x के साथ कोई कांस्टेंट है तो ये एक्चुअल में कांस्टेंट ना, इसकी वैल्यू 2 ही रहने वाली है। बट जब ये 2 जो है, ये कांस्टेंट जो है, ये वेरिएबल के साथ आता है, तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर है। ये दूसरी बार हो रहा है, पहली बार एक्चुअल बैच के लेक्चर में किया गया है। अब यहां पे मैंने आपको बताया है, जैसे ये अभी प्लस है, इस प्लस को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं, जो ऑपरेट करता है इक्वेशन को। यानी कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स को जोड़ रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये स्क्वायर रूट मतलब ये रूट वाला पार्ट भी हो सकता है। एट द सेम टाइम लेट अस नॉट फॉरगेट, ये ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? कुछ भी लिखना हो इसमें से लिख लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। डन। सुशील पूछ रहा है सर, रेगुलर बैच के बाद इसका टाइम क्या है? जब भी हमारी रेगुलर बैच होगी, वॉट एवर टाइम, लाइक सपोज अभी 2:30 टू 4 o'clock का टाइम है, 4 बजे के 10-15 मिनट की ब्रेक लेने बाद हम तुरंत बेसिक पे आ जाएंगे। जितने भी दिन, 8 दिन 10 दिन जितना भी चलेगा, ठीक है? इन केस इस संडे को अगर मुझे टाइम मिलता है और मैं बेसिक की बैच लेना चाहता हूं और आप लोग रेडी हो, तो अपन ले लेंगे, ठीक है? बट आई एम नॉट श्योर, सैटरडे के बाद मंडे को ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ठीक है। 8 से 10 दिन चलेगी ये बैच, एंड अपने रेगुलर लेक्चर साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, दोनों का कुछ संबंध नहीं है, ठीक है? चलो, ये जो ऑपरेटर्स है, इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है?
इसका एक रूल है, इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसका एक रूल है, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है, जिसको हम रेफर करते हैं एज बॉडमास, जिसको हम रेफर करते हैं एज बॉडमास। बी ओवर हियर स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, लिखना मत, सिर्फ ध्यान देना, लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट, जैसे ये वाले ब्रैकेट्स हो गए, इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। सो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कौन सा ब्रैकेट कब यूज करना है, क्या यूज करना है, वो अपने सिलेबस का पार्ट ही नहीं है और कहीं प्रैक्टिकली काम नहीं आता, अब आपके हिसाब से यूज कर सकते हो। यूजुअली छोटी चीज के लिए राउंड ब्रैकेट यूज किया जाता है, उसके बाद आपके स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। सर नहीं समझा, कैसे, बताता हूं। ठीक है, अब इसमें एक कैलकुलेशन है जो अंदर इन्वॉल्व है, राउंड ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद दूसरा कैलकुलेशन है जो बड़ा वाला है, ये वाला, इसको स्क्वायर डाल दिया, तीसरा कैलकुलेशन है जिसको हमने डाल दिया कर्ली ब्रैकेट। मतलब पहले इसको सॉल्व करो, फिर ये राउंड ब्रैकेट वाला हो गया, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करो और फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है। ये इस तरीके से ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना बाद में, अभी ध्यान दो सिर्फ सामने। तो बी स्टैंड्स फॉर योर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के बारे में मैंने यहां थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में जैसे कि एक्स स्क्वायर पावर, एक्स का पावर कितना है 2 है, एक्स का ऑर्डर कितना है 2 है, एक्स का एक्सपोनेंशियल पावर कितना है 2 है, या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स। आपको शायद पता नहीं होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स को हम एक्स रेज टू 1/2 भी लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 1/2 भी लिख सकते हैं। बेसिक का पार्ट है, आगे करवाऊंगा, आज नहीं है, मैं बता रहा हूं सिर्फ। तो ये भी पावर में ही आता है। जब मैं क्यूब रूट बोलता हूं, क्यूब रूट ऑफ एक्स, राइट, मतलब स्क्वायर रूट ही ड्रॉ कर लिया, रूट के अंदर 3 लिख दिया, और मतलब रूट के बाहर 3 लिख दिया, रूट के अंदर एक्स लिख दिया, यानी कि कुछ ऐसा, क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसी चीज को हम एक्स रेज टू 1/3 भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को एक्स रेज टू हाफ, क्यूब रूट को एक्स रेज टू 1/3 ये भी बोला जा सकता है। देयरफॉर है तो पावर में ना, पावर में क्या है 1/2 है, पावर में क्या है 1/3 है, पावर में क्या है 2 है। ये वाले टर्म्स ओ से आते हैं। फिर डी से आपका आ जाएगा डिवीजन, एम से आपका आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ए से आपका आ जाएगा एडिशन, और एस से आपका आ जाएगा सब्सट्रैक्शन, यानी कि आपका माइनस साइन। तो ये ऑर्डर्स हो गया, ये डिवीजन हो गया, यहां पे इसको अपन लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाता है आपका एडिशन, और ये हो जाता है आपका सब्सट्रैक्शन। सर इसका मतलब क्या, समझाता हूं। मतलब इन ये है इस पर्टिकुलर चीज का कि जब भी आपको एक इक्वेशन दिया जाता है, सपोज ऐसा कुछ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। अब इतने सारे ऑपरेटर्स है, सर पहले क्या करूं, पहले -3 प्लस 4 करूं, पहले प्लस 4 डिवाइड बाय 7 करूं, पहले 5 इंटू 6 करूं, या पहले 2x प्लस 4 करूं, नहीं पता सर, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया सर, क्या करूं। तो आपने बॉडमास फॉलो करना है, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद ऑर्डर्स को सॉल्व करो, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को यूज करो, फिर एडिशन को यूज करो, और फिर सब्सट्रैक्शन को यूज करो। कंसेप्ट क्लियर है बेटा, हाँ या ना। जिनको भी ये समझ गया है प्लीज चैट बॉक्स पे डन करके बता दो, और इसको छाप लो चाहिए तो, गो फॉर इट फास्ट। जिनको नहीं समझा है, कोई दिक्कत है, तो अपन सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स, उसमें समझने आ जाएगा, डू नॉट वरी। डन, समझा है सबको, हाँ या ना, यस। अब ये जो बॉडमास है ना, इसी बॉडमास को, इसी बॉडमास को पेडमास भी बोला जाता है, अलग अलग जगहों पे।
अब देखो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट ये तो सेम ही है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथीसिस यानी कि ब्रैकेट्स। इसको ऑर्डर्स के जगह पे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। पैरेंथीसिस एक्सपोनेंट्स, बस इतना ही डिफरेंस है। स्लो मोड को निकाल देता हूँ, एक सेकंड रुकना। तुम लोग मस्ती करोगे वापस स्लो मोड आ जाएगा। ये लो स्लो मोड निकाल दिया मैंने, ठीक है। चलो ध्यान देना सामने, पैरेंथीसिस एक्सपोनेंट्स, कंसेप्ट क्लियर है हाँ या ना? ठीक है, जिनको ये इसमें से कुछ दिखना है लिख लो। ये जो भी चीज हमने पढ़ी है, ये चीज क्या है, ये आपको बताती है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स की। बेसिकली ये एक रूल है, क्या कैसे फॉलो करना है वो बताता है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं थोड़ा सा स्लो ही जाने वाला हूं सिंस हम बेसिक के डे 1 पे है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करेंगे। साक्षी बेसिक्स का क्लास लगभग लगभग मतलब यूजुअली 8 से 10 घंटे के बीच में जाता है। हर बैच में थोड़ा सा डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन कितना स्टूडेंट फास्ट सॉल्व कर पा रहा है। 8 से 10 घंटे पकड़ के चलो, तो हर दिन अगर हम 1 घंटा ले रहे हैं तो 8 से 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा, मोर और लेस, ठीक है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे साथ लिख सकते हो, आप सॉल्व करना है आपने इसको और फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने सॉल्व करना है पहले, देखते कितनी मिस्टेक्स होती है। 5 × 7 - 3, 7 + 2 स्क्वायर, 9 + 12 ÷ 3, 10 ÷ 2 × 3, 4 × 3 + 5, 10 ÷ 2 - 2, 24 ÷ 8 - 5, 10 - 3 स्क्वायर, 10 - 6 ÷ 2, 9 - 4 × 2, 2 × 7 + 8, 9 ÷ 3 - 1। ये आपने अभी सॉल्व करना है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। कोई भी स्टूडेंट बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व नहीं करेगा। सर इजी है, बिना कैलकुलेटर के कर देना, नहीं, आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग कैलकुलेटर ओनली, बिकॉज आपको फटाफट प्रैक्टिस होनी चाहिए कैसे कैलकुलेटर पे करना है। तो इजी क्वेश्चन है, कैलसी पे सॉल्व करो, गो फॉर इट फास्ट, यूज बॉड मास। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, क्या हम उसे ज्वाइन करें? मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वाओ क्लास के पास ये फाउंडेशन के लिए, हमारा जिस टेलीग्राम चैनल पे, जो भी प्राइवेट चैनल पे मैं आपको लिंक यहाँ भी ऑडियो नोट डाल रहा हूँ, यही एक चैनल है, और दर्शन सर वाओ क्लास का यूट्यूब चैनल है। यही दो चीज़ें हैं जहाँ से आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। 10 दिन बाद जैसे ही सब स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाते हैं, एडमिशन्स कंफर्म हो जाती है, बैच जो आगे बढ़ेंगी, तब आपका यही जो टेलीग्राम चैनल है इसी को ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा और यहाँ पे आप आपकी चीज़ें डाल सकते हो। बट बिफोर दैट आपको जो भी चीज़ें हो, आप इंडिविजुअल फैकल्टीज़ को या स्टाफ को, टीम को, हमारी वाओ क्लास के आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। आपको टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स में ऊपर दिख जाएगी चीज़ें जो भी है, सो आप हमें इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो, आपके पास हमारे नंबर भी है। कुछ इमरजेंसी हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे कोई ग्रुप्स, आई डोंट नो, अगर कुछ ऐसे बने हुए हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसमें वाओ क्लास का वो कोई ग्रुप नहीं है, वाओ क्लास वहाँ पे कुछ शेयर नहीं करने वाला है, वहाँ पे कुछ भी होता है तो दैट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खास करके लड़कियों को, इवन लड़कों को भी ये बोलना चाहूँगा मैं, आप अगर वहाँ ज्वाइन करते हो आपकी इन्फॉर्मेशन टोटली पब्लिक हो जाती है, आपका नंबर किसके पास भी जा रहा है, कोई क्या मैसेज कर रहा है, बाद में हमें कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। सो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप केस पे करते हो, वो आप यहाँ पे वाओ क्लास की तरफ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है इधर ही या दर्शन सर के यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। बोलो।
हो गया सबका सॉल्व। मुझे बताओ पहले केस में, फर्स्ट केस में आप क्या करोगे? सब लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना? कैलकुलेटर, पहले केस में आप क्या करोगे? नंबर 1, 5 इंटू 7-3, बॉड मास के हिसाब से दो ऑपरेशन है यहाँ पे, 3 है रादर, राइट। अंदर सब्सट्रैक्शन है ब्रैकेट के, मतलब पहले ब्रैकेट है फिर उसके अंदर सब्सट्रैक्शन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ब्रैकेट के अंदर सब्सट्रैक्शन है ना, सब्सट्रैक्शन तो बाद में आता है, लास्ट में बॉड मास में, पहले मल्टीप्लीकेशन आता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। 7-3 कितना आता है? कैलसी लो। 7-3 कितना आता है? 4। 4 इंटू 5 आप करोगे, देखो आ रहा है क्या आंसर? 20। तो पहले आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो दूसरा आप इस चीज को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 20। बहुत सिंपल सी बात है। नंबर 2, यहां पे क्या करोगे? बॉड मास के सबसे पहले ऑर्डर्स आएंगे और फिर एडिशन आएगा, तो पहले ये होगा दूसरा ये होगा। 2 स्क्वायर कितना आता है? सर स्क्वायर कैसे निकाले इस पे? पहले 2 प्रेस करो, इनटू प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो। अगर आपने स्क्वायर निकालना है तो इक्वल टू एक बार प्रेस करना है। अगर आपने क्यूब निकालना है मतलब 2⁻³ तो आपने इक्वल टू 2 बार प्रेस करना है, राइट। साइड में लिख के लो कहीं तो भी। इफ इट इज x इट इज 2⁻² और इट इज 2⁻3, तो कैलसी पे कैसे करें? कैलसी पे पहले 2 टाइप करोगे, उसके बाद आप इनटू टाइप करोगे, इक्वल टू टाइप करोगे। यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे पहले 2 टाइप करोगे, इनटू टाइप करोगे, इक्वल टू 2 टाइम्स टाइप करोगे आप, और यहाँ पे इक्वल टू 1 टाइम टाइप करोगे आप। तो इफ योर पावर इज 2 देन दिस विल बी 2 - 1। इफ योर पावर इज 3 देन दिस विल बी 3 - 1। बेसिकली लेट मी टेल यू, इक्वल टू साइन जो है ये हाउ मेनी टाइम्स, ये आता है आपका पावर -1 टाइम्स। तो अगर आपका पावर 100 है तो आप 99 टाइम्स करोगे। अगर आपका पावर 5 है तो आप 4 टाइम्स करोगे। इस चीज को हर इंसान लिखेगा जो बेसिक्स की बैच अटेंड कर रहा है। गो फॉर इट फास्ट। जिनको पता नहीं है खास करके लिख लो। सर रिपीट करो। देखो 2 क्यूब निकालना है मतलब 2⁻³ निकालना है, तो पहले 2 प्रेस करोगे यहाँ पे। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ पार्ट। हाँ, देखो पहले आप 2 प्रेस करोगे, फिर आप प्रेस करोगे इनटू, और फिर आप प्रेस करोगे इक्वल टू। एक बार हो गया ये स्क्वायर के लिए, 2 बार हो गया ये क्यूब के लिए। मतलब पावर कितना था? 3 था, तो मैंने प्रेस कितने टाइम्स किया? इक्वल टू को 2 टाइम्स किया। अब पावर 4 है तो इक्वल टू और एक बार प्रेस करो, 3 बार प्रेस करो, तो 2⁻4 विल गिव यू 16। मतलब पावर जितनी बार है उससे एक बार कम मुझे इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर बेटा? हाँ या ना? ये बेसिक चीजें हैं कैलकुलेटर की जो आपको हेल्प करेगी आगे फटाफट बूस्ट करके कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो 2 स्क्वायर कितना आ जाता है? 4। 4 + 7 कितना आ जाता है? 11 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? बॉड मास के सबसे पहले डिवीजन आएगा, उसके बाद एडिशन आएगा। 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? 4। 4 + 9 कितना आता है? 13 आता है। ठीक है, यहां क्या होगा? पहले ये चीज होगी, दूसरी ये चीज होगी। 10 डिवाइड बाय 2 कितना है? 5। 5 इंटू 3 कितना है? 15। ठीक है, विशाल समझा? आपको रिपीट करने बोला था आपने मुझे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 4 3 12, 12 + 5 कितना आता है? 17। 10 डिवाइडेड बाय 2 और फिर उसका -2। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना है? 5। 5 - 2 कितना है? 3। ऊपर देखना 8 - 5 पहले होगा और फिर 24 को उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, 8 - 5 कर लिया, कितना आया? 3। अब सर 3 आ गया, सर कैसे करें? अब मैं डिवाइड कैसे करूं? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा अभी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा। क्या है क्वेश्चन आपका? सभी लोग ध्यान देना, ये सबको नहीं पता है, सभी लोग ध्यान देना। 24 डिवाइडेड बाय 8 - 5 इज इक्वल टू हाउ मच? ये दिया हुआ है।
अब पहले तो मुझे ये सॉल्व करना है, दूसरा मुझे ये सॉल्व करना है। अब जब मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था, एडिशन हुआ करता था, तो मैं तो फटाफट कर लेता था, 8 माइनस 5 3 निकाल दो, इंटू 24 कर दो, प्लस 24 कर दो। अब क्या करूंगा मैं, 8 माइनस 5 3 जो नंबर है ये मुझे मेरे दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर मुझे 24 प्रेस करना पड़ेगा, डिवाइड प्रेस करना पड़ेगा और 3 प्रेस करना पड़ेगा, तब मुझे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8। तो सर आपने तो बोला था ये 3 नंबर जो है ना पेपर पे लिखना है ना, ये 3 नंबर हमने दिमाग में स्टोर करना है, तो कहां करें? तो ये जो आपका कैलकुलेटर है ना, इसके अंदर भी मेमोरी होती है, इस कैलकुलेटर के अंदर भी मेमोरी होती है। मैं आपको दिखाता हूं, दिख रहा है? हाँ, चलो ये सही रहेगा। देखो ये कैलकुलेटर जो है ना, इसके अंदर भी मेमोरी होती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो ग्रीन बटन है, वो ग्रीन कैमरा की वजह से ऐसा हो रहा है, उसके नीचे आपका एक बटन दिखेगा MRC, उसके नीचे एक बटन दिखेगा M माइनस M इक्वल टू, उसके नीचे एक बटन दिखेगा M प्लस और M इक्वल टू। मैं तीनों बटन यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रीन पे आ जाता हूँ वापस से, एक सेकेंड। यस, आपको देखो कितने बटन दिखेंगे, आपको एक बटन दिखेगा MRC, दूसरा बटन दिखेगा M माइनस इक्वल टू, तीसरा बटन दिखेगा M प्लस इक्वल टू, राइट। ये जो है इसको हम बोलते हैं मेमोरी रिकॉल, मेमोरी रिकॉल। इसको हम बोलते हैं मेमोरी माइनस, मेमोरी माइनस। इसको हम बोलते हैं मेमोरी प्लस, इसको हम बोलते हैं मेमोरी प्लस। और ये दोनों भी इक्वल टू मतलब प्लस का भी काम करेगी, इक्वल का भी काम करेगी, माइनस का भी काम करेगी, इक्वल का भी काम करेगी। तो माइनस कर लेंगे और इक्वल टू कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और इक्वल टू कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। सर मेमोरी काम कैसे करती है, बता रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल अपना क्वेश्चन लेते हैं जो अपने को दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या था, 8 माइनस 5, ये मैंने क्या कर लिया, 8 कर लिया, माइनस कर लिया, 5 कर लिया, इक्वल टू, नॉर्मल प्रोसीजर, 3 आ गया। अब मुझे बताओ ये 3 या तो मुझे लिखना है या तो मुझे भेजे में रखना है, बट मुझे तो कैलकुलेटर की मेमोरी यूज करनी है, मेरे दिमाग पे भरोसा नहीं है मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको, इस नंबर 3 को मैं डाल दूंगा मेमोरी में। मेमोरी में डालना यानी कि क्या, मेमोरी में ऐड करना। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, M प्लस प्रेस कर दूंगा। वहां पे आपको देखो राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे M प्लस दिख जाएगा। मैंने M प्लस कर दिया, मेमोरी में ऐड कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को इस नंबर को डिवाइड करना है, मतलब 24 को इस नंबर से डिवाइड करना है। अब मैंने ले लिया 24, मैंने प्रेस कर लिया डिवाइड। अब जो मेमोरी में डाला है, मैंने क्या डाला है, 3 डाला है मेमोरी में, उस 3 को रिकॉल करो, उसको बुला लो वापस। अब हमें उस 3 की जरूरत है। डिवाइड प्रेस कर लिया, MRC प्रेस करो, MRC जैसे ही प्रेस करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 आ जाएगा। चेक करो 3 आ रहा है क्या, बस इक्वल टू प्रेस कर लो। आ गया क्या 8, चेक करना बेटा, आ गया क्या 8? यस, ये रहे मेमोरी के कंसेप्ट। तो मेमोरी में ऐड करना, मेमोरी से बाहर निकालना और मेमोरी को रिकॉल करना, जो भी मेमोरी में डाला है उसको बाहर बुला लो। तो पहले आप क्या करोगे, पहली स्टेप आपकी क्या होंगी, पहली स्टेप जो है आपकी वो ये कर लेना, इसको करके M प्लस करना। उसके बाद दूसरी स्टेप कर लो, दूसरी स्टेप करके MRC प्रेस करो, मतलब डिवाइड प्रेस करके MRC। मैं यहाँ पे डिटेल में लिखता हूँ जिनको नहीं समझाया अभी भी। पहली स्टेप आप क्या करोगे, 8 माइनस 5 इक्वल टू प्रेस करोगे और फिर M प्लस प्रेस करोगे। फिर क्या करोगे, 25 टाइप करोगे, डिवाइड करोगे, MRC प्रेस करोगे एंड यू विल प्रेस इक्वल टू, यू विल गेट योर आंसर एज 8। गो फॉर इट फास्ट। जिनको ये लिखना है लिख लो, सबको कंसेप्ट समझा है कैसे करना है। ये जो M प्लस M माइनस MRC है, ये राइट फ्रॉम CA फाउंडेशन अकाउंट्स मैथमेटिक्स एंड गोइंग फॉरवर्ड टू इंटरमीडिएट के सब सब्जेक्ट एंड फाइनल के सब सब्जेक्ट, हर जगह M प्लस M माइनस MRC बहुत तूफान तरीके से यूज होने वाला है। ठीक है, चलो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फटाफट छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। तो वो सिर्फ 9-10 क्वेश्चन मैंने दिए थे ना, क्वेश्चन नहीं थे, 10-12 क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे बेसिक छुपे हुए थे। हमने 2 बेसिक देखे हुए, इसके पहले भी हमने देखा, अभी भी हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो और एक बेसिक चीज बताऊंगा इसके बाद, और एक बेसिक चीज बताऊंगा। गाइस मजा आ रहा है ना, आया ना? ओ गाँव वालों बोलो। और स्टार्टिंग में सीरियस वाला माहौल बना दिया मैंने तो तुम लोग शांति हो गए एकदम। मजा आ रहा है, समझ रहा है सब, ये सर ना फटाफट बताओ। बोर तो नहीं हो रहे हो? कुछ नई चीज सीखने मिल रही है हर इंसान को जो यहाँ पे देख रहा है? मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। चलो ग्रेट।
एक और कंसेप्ट साइड में लिख लेना, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। एक और कंसेप्ट साइड में लिख लेना, क्या है वापस अपन अगर भूल गए तो ये कंसेप्ट ही रह जाएगा। ध्यान देना सामने, एक्स स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, रुको ऐसा नहीं लिखते इसको, अपन पहले क्यूब वाले पॉइंट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एक्स रेज टू हाफ, क्यूब रूट ऑफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एक्स रेज टू 1/3, फोर्थ रूट ऑफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एक्स रेज टू 1/4। इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है, इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लो। यानी कि क्या हो रहा है, यहां पे जो मेरा स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू है पावर में रेज टू हाफ, पावर में है ये पावर में, और यहां पे भी इस क्यूब रूट की वैल्यू है पावर में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब ये पावर में होते हैं, हम उनको डिनोमिनेटर में लेते हैं। मतलब देखो नॉर्मली एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स दो बार आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स एक्स, इसका मतलब x इंटू एक्स बोल सकता हूं क्या मैं, यस x इंटू एक्स बोल सकता हूं क्या, क्या मैं 2 इंटू एक्स बोल सकता हूं, 2 इंटू एक्स बोल सकता हूं, नो ये नहीं, ये x इंटू एक्स हो गया। अगर x क्यूब लिखा हुआ है तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा। क्या ये 3x होगा क्या, नहीं 3x अलग है, 3x अलग है, मतलब x की जो भी वैल्यू है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, x की जो भी वैल्यू है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। बट x स्क्वायर मतलब क्या, x को हमने खुद से मल्टीप्लाई किया। x क्यूब मतलब क्या, x को हमने खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 बार मल्टीप्लाई किया। बट यही अगर स्क्वायर रूट में आता है तो हम पावर उसको 1/2 ले लेते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट्स एंड पावर्स, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव बी इट व्हाटसोएवर। लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। ग्रेट प्रदीप। रंजू ये तो मेरा काम है बेटा, आप लोग ध्यान दोगे तो आपको इस हार्डवर्क से आपको हेल्प होने वाली है। मैं तो बस मेरा काम कर रहा हूं, मेरी ड्यूटी कर रहा हूं। इतने लेवल के बेसिक्स हम फिर से नहीं देखने वाले हैं जब हम आगे बढ़ेंगे। सर बेसिक क्लास के एंड में आप वो दोनों क्वेश्चन एक बार समझा दो ना जो आपने दिए थे मैथ्स क्लास में। बेटा मैथ्स क्लास में देखेंगे ना, यहाँ पे बच्चे कम है ना अभी, यहाँ पे तो बेसिक बैच सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की है, हम मेन क्लास में उसको देख लेंगे। कल 100% पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, डू नॉट वरी। कल पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन प्रॉपर तरीके से, तब तक आप ट्राई करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समरी बुक के बारे में बात करूंगा, रिवीजन भी जो पेंडिंग है वो भी कर लेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा, यस चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया था अपना 8 राइट। इसके बाद 3 स्क्वायर कितना है इसको पहले करो और फिर 10 माइनस करो। अब देखना 3 स्क्वायर जो आता है 3 इंटू इक्वल टू आप कर लोगे 9 आ गया। अब सर 10 माइनस कैसे करे, सर 10 माइनस कैसे करे, इसको m प्लस कर दो, इसको m प्लस कर दो, फिर 10 लिख दो, माइनस प्रेस करो, mrc प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो, आपको आ जाएगा 1। तो यहां पे भी आप m प्लस एम माइनस यूज कर सकते हो। जिनको नहीं समझा है ये मैं अलग से लिखाता हूं। ये क्लास 1 घंटे की बेटा 5:10 पे खत्म हो जाएगी, 1 घंटा ही देंगे हम बेसिक्स को रोज। देखो 10 माइनस 3 स्क्वायर मतलब क्या करोगे आप, पहले आपको क्या करना है, पहले आपने 3 इंटू इक्वल टू प्रेस करना है, इसको कर दो m प्लस, फिर आप 10 प्रेस करो, माइनस प्रेस करो, mrc प्रेस करो, फिर इक्वल टू प्रेस करो, आपको आंसर आ जाएगा 1। कैलकुलेटर स्टेप्स बता दिए, फिर से करके दिखाता हूं जिनको नहीं समझा है। क्या करना है, आपने पहले 3 प्रेस करना है, इंटू इक्वल टू प्रेस करना है, 9 आ गया, इसको कर लो आप m प्लस यहां पे, फिर आप क्या करोगे, आप यहां पे पकड़ लोगे 10 को, 10 माइनस कर लो mrc इक्वल टू प्रेस कर लो, आ गया 1 आपका आंसर। तो मतलब जब डिवीजन है माइनस है इस टाइम पे आपने एक कदम पीछे जाना है। मतलब देखो ध्यान दो ना, जब हम डिवीजन कर रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में प्रॉब्लम नहीं है। 3 स्क्वायर निकाल दिया 9, 9 प्लस 10 या 9 इंटू 10 कोई दिक्कत नहीं है। आप b इंटू ए करो या a इंटू बी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। a प्लस बी करो या b प्लस ए करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अज्यूमिंग दिस इज b दिस इज a। बट अगर आप a डिवाइड बाय b करोगे तो आंसर अलग आएगा, और जब आप b डिवाइड बाय a करोगे तब आंसर अलग आएगा। और ऐसे केसेस में पहले आपने b निकालना है, b को मेमोरी में डालना है, फिर a पे आना है और a को माइनस प्लस मल्टीप्लाई जो भी है वो करके मेमोरी से चीज को बाहर निकालनी है और फिर इक्वल टू प्रेस करना है। सर नहीं समझा, मैं लिखवा के देता हूं ये चीज। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, a
डिवाइड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। इन दोनों के लिए क्या करना, इन दोनों के लिए हमने मेमोरी यूज करनी है कैलकुलेटर की, इन दोनों के लिए हमने मेमोरी यूज करने की है। पहले क्या करोगे, फर्स्ट कैलकुलेट बी, एड इट टू मेमोरी, फिर टाइप ए और उसका जो भी ऑपरेटर है ए एंड इट्स ऑपरेटर, मतलब प्लस माइनस जो भी होगा आपका यहाँ पे, यानी कि मेनली हम डिवीजन और सब्सट्रैक्शन की दिख रहे हैं। एंड देन रिकॉल मेमोरी, ठीक है, रिकॉल मेमोरी कर लो और उसके बाद आपने इक्वल टू प्रेस करना है और दिस विल गिव यू द आंसर। तो जिनको ये लिखना है लिख लो। बेसिक के लिए आप अलग से 15-20 पेजेस की बुक बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, गो फॉर इट फास्ट। आई होप अब सबको ये कंसेप्ट समझने आया होगा, अब इसमें कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब इससे डिटेल में और क्या ही बताऊं मैं अभी, दिस इज लास्ट डिटेल पार्ट दैट वी कैन सी। सर प्लस और माइनस ये वाला बटन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ ये वाला बटन यूज होता है, बट ये वाला बटन किस लिए यूज होता है बताता हूँ। देखो अब आपने क्या किया, आपने लिख दिया 3, आपको लिखना है -3, तो -3 कैसे लिखा जाए, तो आप आ जाओगे इस बटन पे जो कि आपका प्लस माइनस है और उस पर क्लिक करोगे, हो गया -3। ठीक है, तो समझो कभी आपको -3 +1 निकालना है, कैसे निकालोगे, तो -3 कैसे लिखोगे, पहले 3 लिखोगे, फिर माइनस वाला प्लस माइनस प्रेस करोगे, -3 होगा, +1 करना है, इसको प्लस कर दो, 1 कर दो, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कर दो, आ गया 2। ठीक है, चलो डन। जिनको साइन रूल नहीं पता है, जिनको साइन रूल नहीं पता है, मैं नेक्स्ट वो बता रहा हूं। अगर आपका एक टर्म में है प्लस, दूसरे टर्म में भी है प्लस, मतलब दो टर्म्स के बीच में अगर प्लस साइन है, दोनों टर्म्स की साइन प्लस है, आपका आंसर भी प्लस होगा। दोनों टर्म्स की साइन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो आप माइनस करोगे। सर एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं समझेगा, एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। -3 + 1 विल बी हाउ मच, -3 + 1 क्या होगा, पहले तो ऑपरेशन क्या करोगे, यहां पे प्लस करोगे या माइनस करोगे। सर एक टर्म माइनस दी हुई है, एक टर्म प्लस दी हुई है, हम क्या करें, आपने प्लस माइनस, देखो एक टर्म क्या है माइनस है, दूसरी टर्म क्या है प्लस है, तो आपने क्या करना है माइनस करना है, मतलब 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सर 2 लिख दिया, अब यहां पे प्लस लिखूं या -2 लिखूं, तो ये टर्म और ये टर्म इनका एब्सोल्यूट वैल्यू आपने चेक करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड चेक करना है बेसिकली, मतलब 3 जो है वो माइनस रहने दो प्लस रहने दो जो भी रहने दो, नंबर क्या है, नंबर है यहाँ पे 3, यहाँ पे नंबर क्या है 1 है, ग्रेटर क्या है, विच इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर है 3। अब 3 की साइन कौन सी है, माइनस है, देयरफॉर इसकी जो साइन है ये भी हो जाएंगी माइनस, प्लस नहीं होगी। सो आपका फाइनल आंसर आएगा -2। करके देखो कैलकुलेटर पे, अगर डाउट है तो -3 कर लो, +1 कर लो, -2 आएगा, देखना यहाँ पे अभी जस्ट किया ना अपन ने, 3 ले लो माइनस में, प्लस कर लो 1 इक्वल टू कर लो, -2 आया क्या, हमारा आंसर भी -2 आया क्या। कंसेप्ट को लिख लो, साइन कैसे यूज करनी है। अगर यही +3 होता और यहाँ पे भी +1 होता तो प्लस और प्लस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, मतलब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे +4 लिखते हैं, राइट। प्लस क्यों, एडिशन क्यों किया, बिकॉज दोनों भी प्लस में है तो हमने एडिशन कर लिया। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 3 है, 3 के आगे साइन क्या है, प्लस ही है, तो यहाँ पे +4 आ जाता।
दोनों माइनस में होते, -3 -1 मतलब माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे -4 लिखते, +4 नहीं लिखते। वाई? बिकॉज 3 की साइन जो है माइनस है। छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। बहुत डिटेल्ड बेसिक है ये आपके लिए, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी लाइव देख रहे हो मुझे, आपने मुझसे पर्सनली बात की थी, सर हमें बेसिक मैथ्स नहीं आता है, और मैंने आपको बोला था टेंशन मत लो अपन देखेंगे। आपको शायद अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया होगा, अभी तो और दिल्ली दूर है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आना स्टार्ट हो गया होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। रेस, हाँ या ना बताओ। क्या बात है दिनेश, दिलेश दिलेश सॉरी। चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके पहले मुझे और कोई बेसिक याद आ जाए, अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, 10 - 6 डिवाइड बाई 2 क्या करोगे यहाँ पे, पहले पहले 6 डिवाइड बाई 2 करोगे, राइट। एम प्लस कर दोगे, 10 माइनस एम आर सी कर दोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे, राइट। मतलब पहले क्या करना है, पहले इसको करना है नंबर 1, फिर करना है एम प्लस, फिर इसको करना है नंबर 2, फिर करना है एम आर सी, और फिर करना है इक्वल टू। आपको आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, आपने आपके तरीके से किया होगा, उसको माइंड में रख के जस्ट इमेजिन 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, आपने माइंड में रख लिया, लिख लिया। अगर यहाँ पे कोई हजारों करोड़ों का नंबर आता, आप कहाँ दिमाग में रखते हैं, तब आता ना कंफ्यूजन, एग्जाम में सिली मिस्टेक होती है फिर। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 कितना है 1। तो पहला इसको करना है, इसको एम प्लस करना है, फिर दूसरा ये करना है और एम आर सी प्रेस करना है। सर क्या एम आर सी एम प्लस करवा रहे हो इसमें, बेटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है 9 माइनस 8 1 आता है, और आप एम प्लस एम आर सी यूज करके आपका आंसर चेक कर सकते हो। अगर एम प्लस एम आर सी से आपका आंसर 1 नहीं आता, इसका मतलब आप कुछ कैलकुलेटर पे गलत कर रहे हो। इसीलिए मैं इजी एग्जाम्पल्स लेता हूँ पहले लेक्चर में, ताकि आपका एम प्लस एम आर सी का होल्ड बैठ जाए। एक बार होल्ड बैठ गया, टेंशन की बात नहीं है फिर कुछ। 2 इंटू 7 कितना है 14, 14 प्लस 8, कैलकुलेटर पे करो, 14 प्लस 8 देखो आ रहा है क्या 22। लास्ट वन 9 डिवाइड बाई 3 कितना है 3, 3 माइनस 1 कितना है 2। चेक कर लेना सभी आंसर्स करेक्ट है क्या नहीं आपके। गो फॉर इट फास्ट। सर व्हेन टू यूज एम माइनस, एम माइनस जब मेमोरी से कुछ निकालना है, ठीक है,
m माइनस मतलब जब हम मेमोरी से कुछ निकालते हैं। सर उसका एग्जाम्पल भी दिलवा दो, देखेंगे, अभी नहीं, रुको, देखेंगे उसका एग्जाम्पल भी। सिर्फ इतना याद रखो, जब मेमोरी से कोई चीज निकालनी होती है तब हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एवरेज मतलब क्या। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ए बी सी और डी चार स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। ए को 90 मार्क्स मिलते हैं, बी को 90 मार्क्स मिलते हैं, सी को 90 मार्क्स मिलते हैं, डी को भी 90 मार्क्स मिलते हैं। एवरेज मार्क्स क्या है क्लास के, एवरेज मार्क्स क्या है क्लास के, बताओ। एवरेज मार्क्स क्या है क्लास के। एवरेज यानी कि मीन, करेक्ट। जो भी हम ये देख रहे हैं ये सब एवरेज मीन यही चीज है। इसको हम एवरेज बोलते हैं, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, या इसको हम मीन बोलते हैं, या इसको हम ए एम बोलते हैं यानी कि अर्थमेटिक मीन, या फिर इसको एक्स बार भी बोला जाता है। इतने नाम है इसके। कैसे किया आपने, 90 आंसर तो सही है, कैसे लाया आपने। हर स्टूडेंट को 90 मिला मतलब एवरेज भी 90 होगा, सीधी सी बात है, राइट। इसका फॉर्मूला जो है, इट इज लाइक यू नीड टू टेक द टोटल फर्स्ट। इस साइन को हम बोलते हैं समेशन, जो मैंने ये लिखा ना यहाँ पे उसको हम बोलते हैं समेशन, यानी कि सम लेना। करना क्या होता है आपको यहाँ पे, एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, और आप बोल सकते हो टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। सिग्मा भी बोलते हैं इसको, राइट, और सिग्मा। अब हमने क्या करना है, 360 आ गया, कितने लोगों का है, चार लोगों का है, कितना आ गया, 90 आ गया क्या, आया ना, ठीक है। जिनको लिखना है लिखना बाद में, उसके पहले इसको सॉल्व करो। ए को मिलते हैं 60 मार्क्स, बी को मिलता है 40 मार्क्स, सी को मिलता है 20 मार्क्स, डी को मिलता है 90 मार्क्स। एवरेज क्या है, लिख भी लेना, सॉल्व भी कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। कितना आ रहा है 52.5, क्या करोगे, टोटल ले लोगे, 210 है अपॉन 4 इक्वल्स टू 52.50। कंसेप्ट क्लियर है सबका, यस। एक जन ने भी गलत आंसर नहीं दिया है, क्या बात है, गुड गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब ठीक है, भले छोटा सा ही कंसेप्ट था बट राइट आंसर भी तो आया सबके। चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं ना 5 क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 1/2 प्लस 1/4 ऑफ 16। नंबर 2, सॉल्व 9 इंटू 5 प्लस 3। नंबर 3, सॉल्व 11 इंटू 2x प्लस 3। नंबर 4, सॉल्व 1800 डिवाइडेड बाय 10 into 12 minus 6 plus 24 minus 12. Number 5, solve 1/2 in the bracket minus 2, 1 plus 2, 10. Your time starts now.
करो करो सॉल्व करो। सर नहीं आ रहा है, ट्राई करो, जो टाइम दिया उसमें ट्राई करो, अपन देखेंगे, डोंट वरी, ट्राई तो करो। डन। कर पाए हो क्या सॉल्व? हाँ या ना? सर 12 आया, 72 आ गया, 3/2 आया सर, उसके बाद क्या? सर लास्ट टू नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, बट फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, देखेंगे अपन क्या करना है। थर्ड नहीं हुआ सर, लास्ट टू नहीं हुए सर। फोर्थ का 10 आया है, नहीं गलत है। चलो ध्यान देना, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, ये था 1/2 प्लस 1/4 ऑफ 16। ये जो ऑफ होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस नहीं किया मैंने, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, 1/2 प्लस 1/4 इंटू 16 होगा ये। सर एलसीएम ले ले अंदर, नहीं रुको रुको, एलसीएम पे मत भागो डायरेक्टली। इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। पहला वाला जो है वो है आपका एलसीएम, और दूसरा वाला जो है वो है आपका कैलकुलेटर। जब वेरिएबल आएगा, जब वेरिएबल आएगा तब आपने एलसीएम यूज करना है। जब नंबर्स होंगे सिर्फ, तब आपने कैलकुलेटर यूज करना है। सर एलसीएम कैसे निकालेंगे आज नहीं बताऊंगा, कल का पार्ट है, कल परसों देखेंगे उसको। आज इतना ध्यान दो सिर्फ, जब ऐसे टाइप में फ्रैक्शंस में जब एलसीएम निकालोगे, कब निकालोगे, जब वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। 1/x प्लस 2/x या 1/x प्लस 1/4 निकाल लो एलसीएम, ठीक है। बट जब 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 1/4 ऐसा कुछ है, तो कैलकुलेटर यूज करो। ले लो कैलकुलेटर, क्या करेंगे, 1/2 एम प्लस कर लो, 1/4 एम प्लस कर लो, एमआरसी कर लो, कितना आ गया 0.75 इंटू 16 कर लो, इक्वल टू कितना आ जाता है आंसर आपका 12 आता है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, वॉट यू विल डू इज 1/2 एम प्लस 1/4
m प्लस, राइट, MRC प्रेस करो, इंटू 16 प्रेस करो, आपको आंसर आ जाएगा। करके देखो, 1 डिवाइड बाई 2 m प्लस, 1 डिवाइड बाई 4 m प्लस, MRC प्रेस करो, इंटू 16 प्रेस करो, आ गया आंसर। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया, ये शॉर्टेस्ट मेथड है और एकदम ऑथेंटिकेटेड है। अगर नहीं किया इस तरीके से तो करके देखो, जिनको लिखना है छाप खाना छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। जिनको फर्स्ट हो चुका है, आज सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड तो बहुत सिंपल था। सेकंड में क्या दिया था मैंने आपको, 9 इंटू 5 प्लस 3, मतलब 9 क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है ऐसी कुछ सिचुएशन है, मतलब अगेन ये है इंटू, इंटू 5 प्लस 3, कहना है इसे 9 इंटू 8, कहना है इसे 72। जिनको छापना है छाप लो। नंबर 3, डन। नंबर 3 क्या था, 11 इंटू 2x प्लस 3। अब देखो, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको वेरिएबल है, मतलब हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच में प्लस डालेंगे। बेसिक का पार्ट है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, बेसिक का पार्ट है। मतलब क्या होगा, इट विल बी 11 इंटू 2x प्लस इट विल बी 11 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 2 22x प्लस 11 इंटू 3 33। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। एक ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ होता है तो ब्रैकेट की हर एक टर्म उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। छाप लो। नंबर 4 सॉल्व करेंगे इसके बाद। सर ये तो आ गया यार, ये तो बहुत इजी था। नंबर 4, 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू दी ब्रैकेट 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12,
पहली चीज इसको सॉल्व करोगे, दूसरी चीज इसको सॉल्व करोगे, तीसरी चीज इस पूरे को सॉल्व करोगे, राइट, और पहली के साथ ये भी सॉल्व करोगे। लाइक ब्रैकेट के बाहर है 1800 माइन डिवाइड बाय 10, तो इसको पहले सॉल्व किया जाए। अब इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, ब्रैकेट में 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 24 माइनस 12 कितना आएगा, 12 आ जाएगा, राइट। 180 इंटू 18 आ जाएगा, इज इट कमिंग टू 3240। चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। समझा जिनको ये नहीं समझ रहा था। नंबर 5, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 2, 1 प्लस 2 10। स्नेहा आपको समझा? क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपको नहीं आ रहा था ना उस टाइम पे। देखो इसमें क्या करेंगे अभी, इसमें पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये नंबर 4, एक एक करके करते हैं। चलो क्या करोगे, 1 बाय 2 कर लिया यहाँ पे, ये तो माइनस 2 ही रहेगा, 1 प्लस 2 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे अंदर का सेकेंड ब्रैकेट खोलना है, माइनस 2 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6 हो गया, और माइनस 6 हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेंगे -6, क्या हो जाएगा ये अभी, कहना है -6 इंटू 10 इज -60। देखो जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था, ऐड और लेस होता था, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस वो किया करते थे। यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी साइन आती है उस साइन को एज इट इज लिखना है। याद आ रहा है क्या? मैंने ऊपर यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, जब हम, कहाँ गया वो, हाँ, ये किस लिए था, ये एप्लीकेबल होता है प्लस और माइनस में सिर्फ, जब चीजें मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, जब चीजें मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 प्लस में है, 2 माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 लिख दो, जो भी साइन है माइनस डाल दो, -6 प्लस 10 है। अब यहाँ पे 10 जो है ये नंबर ज्यादा है तो इसका साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस आएगा क्या, नहीं, वो प्लस और माइनस में था, हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी साइन है, लाइक -6 प्लस 10 है तो -60 आएगा। क्यों -60? बिकॉज 6 इंटू 10 60 है, और एक साइन है जो माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस है, माइनस आ गया, दोनों जगह प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों जगह माइनस है तो भी माइनस आएगा, ठीक है, तो प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है। यहां तक हो गया, कितना आएगा आंसर, इज इट कमिंग टू -30? चेक कर लो, कोई डाउट है यहां तक, नहीं तो आज का सेशन एंड करते हैं। ना तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं ना, बट ब्रैकेट पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाहर का ब्रैकेट, फिर बाहर का ब्रैकेट, जितना गहरा आपका ब्रैकेट है उतना गहरा आपको जाना पड़ेगा। तो अंदर का ब्रैकेट जब तक निकालोगे नहीं तब तक बाहर का ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे?
ठीक है, तो 1/2 के लिए पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होना जरूरी है, बट बड़े ब्रैकेट के लिए पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व होना जरूरी है, तो पहले अंदर के ब्रैकेट निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, -30 इज नॉट इक्वल टू 1/30, -30 इज नॉट इक्वल टू 1/30, -30 है ये, 1/30 नहीं है ये, हम बात करेंगे उसके बारे में भी, अब इतना सिर्फ देख लो। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वही है ना, दोनों ब्रैकेट अंदर के सॉल्व कर लिए, अंदर के दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, उसके बाद ये बड़े ब्रैकेट में आ गया और फिर उसको बाहर के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, बट बाहर का जो वैल्यू है उसमें पहले डिवीजन है, तो पहले डिवीजन को निकाल देंगे और फिर हम लिखेंगे। ठीक है सर, 1/2 के जगह पर अगर 0.5 लिया तो चलेगा ना? हाँ चलेगा ना, 1/2 की जगह 0.5 ले लो, कैलकुलेटर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास कर सकते हो। ठीक है, चलो आई होप यहां तक चीज आपको समझी होगी। आज का बेसिक लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे बॉडमास की इक्वेशंस के साथ ही। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपका कुछ फीडबैक हो तो जरूर दे देना। आपको अगर लगता है सर ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक चीज मुझे नहीं आती है, ये इससे मैं डरता हूं, आप मुझे बिंदास टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर लो, मैं उसको आगे आने वाले क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? आगे के आने वाले क्वेश्चंस में मैं उसको कवर कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके रख सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।